संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। स्वामी गाथा पढ़ो। पिछली गाथाओं में यह सिद्ध करते आए हैं कि उत्पाद व द्रव्य सत्ता का स्वरूप है और वो प्रत्येक पदार्थ में होते ही हैं नियम से। जो भी है इस जगत में वो उत्पाद व द्रव्यमयी है। और इसमें ये कह रहे हैं कि तीनों में परस्पर अविनाभाव है। अविनाभाव शब्द की सीधी सच्ची व्याख्या ये है कि जो जिसके बिना ना हो सके उससे उसका अविनाभाव संबंध कहलाता है। जिसकी सत्ता भी जिसके बिना ना हो, अबिना। इधर बिना तो समझते, बिना मानेंगे तेरे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे बिना तेरा काम नहीं चलेगा, तो बिना, और बिना में लगाया आ, अबिना भाव, कि भाव माने अस्तित्व। जिसका अस्तित्व जिसके बिना ना हो उसका आपस में अविनाभाव संबंध होता है। जैसे ज्ञान आत्मा के बिना नहीं होगा, आत्मा ज्ञान के बिना नहीं होगा, तो ज्ञान और आत्मा में अविनाभाव संबंध है, ऐसा कहते हैं। वैसे तो ये जो एक द्रव्य गुण पर्याय है ना परस्पर में, उनमें ही होता है। पर न्याय शास्त्र में हम बाहर भी घटा देते हैं कि जो जिसके बिना नहीं होता है तो वो उसका होता है, ऐसा घटा देते हैं। अपना भाव घट जाए तो बात सच्ची होती है, नहीं तो नहीं होती है। अब बाद में तो यहाँ तक भी कहने वाले हैं कि जब तीनों एक ही हैं तो फिर तीन कहने का प्रयोजन क्या है। अब देखो, भंग बिन उत्पादना, यही है ना, पहले ही भंग बिन उत्पादना। पुरानी पर्याय का भंग नहीं हो, माने वहाँ से नष्ट नहीं हो, वो उसका व्यय नहीं हो, तो नई पर्याय आएगी कैसे। तो भंग बिन उत्पादना, और उत्पाद बिन ना भंग हो। अब वो उत्पाद नहीं हुए तो भंग किसका होगा। ये पर्याय होगी ना कोई, उत्पन्न होगी तो वही तो अगले समय में भंग होगी, है ना। कि भंग बिन उत्पाद ना, और उत्पाद बिन ना भंग हो। अब ये कह दो, ये तो ठीक हो गया। अब कहते हैं वो ध्रुव पदार्थ नहीं हो तो किसका उत्पाद और किसका भंग। फिर दो चीज़ें वे बिल्कुल ही अलग हों, उन्हें जोड़ने वाला एक तत्व और है ना, ध्रुव, जो ध्रुवता। तो इसे हम कह सकते हैं कि उत्पाद के बिना ध्रुव, ध्रुव के बिना उत्पाद नहीं होता, और ये दोनों ही ध्रुव के बिना नहीं होती। आगे तो ऐसा घटित करके टीका में बताएंगे कि एक दूसरे के बिना नहीं होते, सभी पर घटित करके बताएंगे इसी को। देखो पढ़ते हैं अपन। वस्तुतः बात यह है कि सर्ग माने उत्पाद संहार के बिना नहीं होता, और संहार सर्ग के बिना नहीं होता। इसी प्रकार सृष्टि माने उत्पाद और संहार और स्तुति, सृष्टि और संहार स्थिति के बिना नहीं होते, और स्थिति
सर्ग और संहार के बिना नहीं होती। माने क्या स्थिति भी ऐसा नहीं कि एकदम न ध्रुव रह के कोई रह जाए, उसका यदि अस्तित्व है तो वो उत्पन्न हो नष्ट हो, उत्पन्न हो नष्ट हो। मैंने लिखा है एक जगह कि नदी बहते हुए जल का नाम है। बहुत बड़ा जल का समुदाय हो सकता है तो वो समुद्र हो सकता है, वो तालाब हो सकता है, वो झील हो सकती है, समझे ना, कुआं हो सकता है, लेकिन वो नदी नहीं हो सकती। कि इन सब में पानी होता है और नदी में भी पानी होता है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें अलग अलग हैं ना। अब समुद्र जब कहते हैं तो हमारे दिमाग में कोई अलग चीज़ आती है, जब झील कहते हैं तो हमारे दिमाग में अलग चीज़ आती है, तालाब कहते हैं तो हमारे दिमाग में अलग आता है। क्या फर्क है समुद्र में और झील में, जानते हो? हाथ उठाओ कोई जानता हो। कभी कभी झील भी इतनी बड़ी होती है लेकिन समुद्र से कम नहीं होती है। शिकागो में एक झील है, वो 60-70 मील तक जाती है। इसका एक किनारा से वो किनारा 60-70 मील, समझिए ना। अनेक गांव झील के किनारे पे ही बस गए। इसे मतलब झील माने कोई छोटी चीज और समुद्र माने बड़ी चीज, ऐसा अर्थ नहीं है। तो क्या है कि जिसके चारों तरफ बांध नहीं होता, ऑटोमेटिक ऐसा गड्ढा होता है पृथ्वी में और वो चारों तरफ से पानी आकर उसमें इकट्ठा हो जाता है, उसे झील बोलते हैं, लेक जिसे बोलते हैं ना। क्या मानसरोवर लेक है, कहाँ पर? हिमालय पर्वत के ऊपर कैलाश नाम की चोटी है, उस पर है ना। तो वो चारों तरफ मतलब कोई वो बांध नहीं बना उसका कुछ भी, है ना, उसे झील बोलते हैं। अब समुद्र का तो इतना बड़ा है वो जो आपको समझते ही हैं। अब झील, अब तालाब, कि हमने थोड़े कहीं से पानी बहता हुआ आता है तो हम बांध देते हैं। जितना वो पानी का सोर्स होता है ना, छोटा नाला हो तो छोटा तालाब बनता है, बड़ा नाला हो तो बड़ा तालाब बना लेते हैं। जो गांव में भी हम बना सकते हैं कि हर गांव में पानी बहता तो है ना, मैंने हर गांव में कोई हिस्सा ऊंचा और कोई हिस्सा नीचा गारंटी से हो गई, नहीं तो पानी एक जगह भर के झील जैसा रह जाएगा ना। वो पानी चूंकि बह जाता है, जो पहले गांव बसाए जाते थे उसमें इस बात का ही ध्यान रखा जाता था कि जहाँ अपनी बस्ती हो वहाँ पानी भरे नहीं, वो सब बह जाए चारों तरफ। अब बांध, ये नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं तो उन्हें बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं, कैसे बांधते हैं कि चारों, तो इतना बड़ा तो उनके वो बना नहीं सकते। तो जब किसी ये दो पहाड़ों के बीच में से निकलती है ना कोई नदी, तो उन दो पहाड़ों के बीच के हिस्से को बांध देते हैं। तो दोनों तरफ तो पहाड़ हैं, वहाँ से तो वो जा ही नहीं सकती है, और कम से कम खर्चे में वो नदी को बांध देते हैं। क्योंकि वो बांधी गई है इसलिए उसे बांध बोलते हैं। तो ऐसे ही कहते, वस्तु ही उसका नाम है जो बहे। बहे माने परिणमनशील हो। परिणमनशील हो माने अनादिकाल से अनंत काल तक एक मिनट भी जो रुके नहीं बहने से। क्यों? कभी कभी बहे तो कभी कभी तो हर पानी बहेगा, थोड़ा बहुत पानी बहे उसकी बात नहीं है। जो एक सेकंड भी नहीं रुके पानी, यदि नदी में नहीं हो तो अलग बात है, यदि वो पानी हो तो बहना चाहिए। बहते हुए पानी का नाम नदी है। ऐसे ही कहते हैं उत्पाद व्यय में बहते हुए पदार्थ का नाम द्रव्य है ना। अधिक क्या कहें, देखो एक कहें, तीनों एक ही हैं, जैसे कहना चाहते हैं। अधिक क्या कहें, वही संहार है, जो संहार है वही सर्ग है, जो सर्ग है वही संसार है।
संहार है, जो संहार है वही सर्ग है, और सर्ग और संहार है वही स्थिति है, और जो स्थिति है वही सर्ग और संहार है। कह दिया ना, मैंने कहा चारों को ऐसा कहेंगे कि कोई अलग है ही नहीं, मतलब एक ही स्थिति है कि वो बहती रहती है। अभी जैसे बंदे अपने फव्वारे लगाते हैं ना, कोई बंगलों में फव्वारे लगाते हैं, तो फिर इतना पानी कहाँ से आता होगा, तो एक वो बना देते हैं छोटा सा, और उसमें पानी भर देते हैं, कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-5 जैसा मटके पानी भर दिया, बस वही पानी आता रहता है, वो उसी में जाता है, और फिर वो फव्वारे में आकर के आपको ले जाता रहता है, वो उसी के उसी में। ऐसे ही उत्पाद व ध्रुव में द्रव्य वहीं का वहीं होता रहता है। तो वो कहते हैं ये वास्तव में तीनों एक ही हैं, वो तीनों को मिला के ही लिखा ना, सत उत्पाद भय ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है, तो वो कहते तीनों अलग अलग हैं ही नहीं, वो तो हमने एक ही चीज को नाश की दृष्टि से देखा तो हमने व्यय कह दिया, उत्पन्न होते हुए देखा तो हमने उसको उत्पाद कह दिया, और वो दोनों में कायम रही, कोई ना कोई पर्याय उसमें रहेगी ही, ऐसा भी उसका नित्य स्वभाव है। ये स्वभाव अनित्य है कि नित्य? माने अनादि से है और अनंत काल तक एक समय को भी ये स्वभाव वो छोड़ेगा नहीं, तो नित्य ही हो गया ना फिर वो। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं, बस व्यायाम है और कुछ नहीं है। अब उसी बात को जो इन्हें 3 में कहा है ना, अब और गहराई से घटा करके उसी को स्पष्ट करेंगे। पढ़ते हैं, जो कुंभ का सर्ग है वही मृतिका पिंड का संहार है, क्योंकि भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अभ्यासन है। बस ये इसका अर्थ समझ लो तो सारी गाथा का पूरी टीका समझ में आ जाएगी। ये तर्क कई दफे देने वाले हैं ये, क्या भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अभ्यासन है। कहते एक चीज है, रूमाल है, तो ये क्या कहते, क्या है? भावांतर स्वभाव का अभाव है, माने ये पुस्तक नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और जितने अन्य स्वभाव हैं रूमाल के अलावा वो कोई इसमें नहीं है, इसका नाम है रूमाल है। भावांतर स्वभाव, जैन दर्शन में तुच्छा भाव नहीं होता है, गधे के सिंह जैसी कोई वस्तु नहीं होती है, भावांतर स्वभाव अभाव होता है, और पर की नास्ति, बस स्व की अस्ति और पर की नास्ति, चाहे उसे अभाव धर्म कहो और चाहे नास्तित्व धर्म कहो, चाहे असत्व धर्म कहो और चाहे भाव धर्म कहो। आत्ममीमांसा में भावई शब्द से कहा है, भावई कांते पदार्थानाम अभावानाम अपन्न बात का ना, वो अभाव क्या है? नास्तित्व धर्म है, नास्ति। तो कहते हैं भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अविश्वासन है। हमने यदि वहाँ मना किया है तो इसका मतलब ये मत समझना कि वहाँ कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा सुबह प्रवचन किसका होता है? डॉक्टर साहब का होता है कि नहीं? तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि प्रवचन नहीं होता है। इस नहीं का अर्थ क्या होता है? भावांतर स्वभाव किसी दूसरे का होता है। माने प्रवचन तो होता ही है, किसका होता है और किसका नहीं होता है इसमें अंतर पड़ता है। तात्पर्य यह है कि भाव अन्य भाव के अभाव रूप ही होता है। अब वो भाव के लिए तो एक ही चीज चाहिए जिसको हमने कह दिया ये है, और अभाव के लिए तो बाकी सब अनंत पदार्थ है। अपना आत्मा है, वो है के लिए तो अकेला अपना आत्मा है। और अब नास्ति के लिए पुद्गल नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, आकाश नहीं है, काल नहीं है, अन्य जीव नहीं है।
तो कितने नहीं लगाते हैं हम, और मन में संतोष नहीं होता है तो पर्याय नहीं है, विकारी पर्याय नहीं है, निर्मल पर्याय नहीं है, क्यों खत्म करते जाते हैं कि नहीं। तो वो पहले का जो अभाव है वो वास्तविक अभाव है, अत्यंत अभाव है, और अब ये अंदर अंदर के अभाव शुरू हुए तो इनमें प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव ऐसे लगेंगे, ख्याल में ना। देखो कोई भी वस्तु को खड़ी करनी है तो भावांतर के अभाव स्वभाव से होती है। जैसे अपना एक प्लाट है ना, तो अब उसकी मर्यादा मैंने बताई थी, रजिस्ट्री कैसी कराई जाती है, इसके पूरब में जे, पश्चिम में जे, उत्तर में जे, दक्षिण में ये, ऐसा लिखा जाता है, सब बताया जाता है। तो वो एक प्लाट अपना है, तो एक अपना है तो कितने अपने नहीं हैं? पूरी कॉलोनी में जितने हैं उनमें से और कोई अपना नहीं है। तो अपना जो प्लाट है वो भावांतर के स्वभाव के अभाव रूप है। ऐसा नहीं कि अब हाँ कॉलोनी में एक प्लाट है तो हम चाहे जिस प्लाट में घुस जाएं, ऐसा नहीं होगा, समझ गए ना। जो कुंभ का, यही बता रहे, विशेष स्पष्ट करता हूँ, जो कुंभ का सर्ग है माने घड़े का बनना है, घड़े का सर्ग माने उत्पाद है, कुंभ माने घड़ा, वह मृतिका पिंड का संहार है। वो मिट्टी का जो पिंड कुमार ने चके पे बनाया था ना, तो वो नष्ट होगा तब घड़ा बनेगा, वो पिंड नहीं रहेगा। अभी तो इनने इतना स्थूल उदाहरण दिया है, हमारे ही आचार्यों ने पिंड से घड़ा बनने के बीच में कितने नाम दिए हैं, कुसूल फलाना फलाना, इतनी अवस्थाएं, और वो भी तो 4-5 ही हैं, लेकिन ऐसे हैं तो उसमें अनंत ऐसी पर्याय निकल जाती हैं। उसका अभाव, फिर उसका सद्भाव, फिर उसका अभाव, फिर उसका सद्भाव, अनंत पूर्व प्रवृत्ति पर्यायों का बहुत लंबा सिलसिला है जब वो घड़ा बनता है। तो मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ कि वो जो घड़ा बना ना लास्ट में, तो उसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि जब वो चक्के पे घूम गया, बन गया, गोल हो गया, फिर थोड़ा सा सूख गया, फिर कुमार उसमें ऐसा अंदर से वो डाल ऐसा रख करके और बाहर से ऐसा डंडा मारता है ना, देखा कभी कि नहीं देखा? क्या कह रहे, तुमने कुछ भी नहीं देखा? हम लोग ने तो सब देखा है, क्योंकि गांव में पैदा हुए और गांव में रहते थे। तो अंदर से सहारा देता है, और फिर कहते हैं ना गुरु कुमार सा चाहिए, कि बाहर से ठोकर लगाता है अंदर से। तो कहते हैं कि घट की कौन सी बता रहे ना, मिट्टी का पिंड था ना काय पे जो चके पे रखा था, यहाँ तो कह रहे उसका अभाव। मैं क्या कह रहा हूँ कि अंतिम बार उसने ऐसा किया और फिर रख दिया और घड़ा रख दिया। तो वो अंतिम ये डंडा मारा था, उसके पहले जो मिट्टी की अवस्था थी उसका व्यय हुआ और इस अवस्था का उत्पाद हुआ। ऐसा है बात। समझ में आया कि नहीं आ गया? ऐसे चित्र बनाते जाते हैं ना, तो अब अपन ही बिगाड़ते जाते हैं उसे। पहले ऐसी बनाई, लाइन खींची, फिर ऐसे काटते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा लगाते हैं, लगाते हैं। तो कौन सी अवस्था है चित्र है कि उत्पाद फिर व्यय, उत्पाद फिर व्यय, उत्पाद फिर व्यय, फिर अंत में उसने ऐसा बुरुश लगाया और बस बैठ गया, ये बन गया। तो वो जो अंत में ऐसा लगाया था उसके पहले जो हुई उसके व्यय होने पर वो है व्यय और ये है उत्पाद। अब समझाने के लिए उन्होंने स्थूल उदाहरण दे दिया, मिट्टी का पिंड। अब वो घड़े पे तुमने जो चक्र होता है ना कुमार का, वो मिट्टी का पिंड ही नहीं देखा होगा कि कैसा पिंड बना करके उसमें रखते हैं, फिर उसे घुमाते हैं, फिर उसमें अपना हाथ लगाते हैं, ये गीला कपड़ा हाथ में रखते हैं, वो पानी में डाल के बार बार गीला करते हैं, और फिर वो ऐसे घुमाते हैं, जैसा आकार देना होता है वैसा उस आकार उसको दे देते हैं। पहले जितना उस पर से हो सकता है चाक पे उतना चाक पे करते हैं, फिर बाद में ठोंक पीट के करते हैं, कहीं हाथ से ठीक करते हैं, कहीं डंडा मार के ठीक करते हैं,
माने जो हमको आकार देना है वो आकार देते हैं, उसके ऊपर से कलर करते हैं, कोई डिजाइन बनानी हो तो डिजाइन बनाते हैं, तो कंप्लीट हो जाती है तो फिर अग्नि में तपाते हैं, तब वो घड़ा बन के तैयार होता है। देखो कहाँ चल रहे, कुंभ का सर्ग। अब कुंभ माने घड़ा और सर्ग माने उत्पाद, इतना तो याद रखना भैया हैं। और मृतिका पिंड का संहार है। जो कुंभ घड़ा बना तो मिट्टी का पिंड मिट गया है, तो ये उसका संहार है, उसके संहार में से निकलेगा ये। क्योंकि भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। तात्पर्य यह है कि भाव अन्य भाव के अभाव रूप ही होता है। जो मृतिका का पिंड का संहार है, अब उसी को उलट के कह रहे हैं, वह कुंभ का सर्ग है। पहले क्या कहा था, जो कुंभ का सर्ग है वो मृतिका के पिंड का संहार है। अब कहते हैं जो मृतिका के पिंड का नाश है वही कुंभ का उत्पाद है। तो क्या फर्क हुआ, वही मिट्टी को घटना है और वो स्वर्ग घड़े को बनना है। चाहे कद्दू पर हाशिया मारो, हाशिया समझते हैं, तो कद्दू को कटना है, और चाहे हाशिया ऐसा रख लेते हैं और कद्दू को ऊपर से उसे मारते हैं, तो भी कद्दू को ही कटना है। यानी यहाँ मिट्टी के पिंड का ही संहार होना है और घड़े का ही उत्पाद होना है, चाहे सीधा कह लो और चाहे उल्टा कह लो, है ना। और फिर वही का वही तर्क, जो मृतिका का पिंड का संहार है वह कुंभ का सर्ग है। क्योंकि अभाव का भावांतर के भाव स्वभाव से ही अभ्यासन है। वो ये वही पंक्ति आई ना द्वारा, बिल्कुल हूबहू। ये अमृतचंद की विशेषता है, बिल्कुल 10 दफे दोहराना होगा तो दोहराएंगे, लेकिन उसमें रंज कोमा फुल स्टॉप का अंतर नहीं डालेंगे। हम तो एक दफे जल मंगाएंगे, दूसरी दफे पानी मंगाएंगे, तीसरी दफे वाटर मंगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो अपना ज्ञान कराना है कि हम कितने भाषा के विद्यार्थी हैं। अंग्रेजी भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। संस्कृत में जल कहते हैं, हिंदी में पानी कहते हैं, क्यों? उसमें अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और तुम्हारी कन्नड़ में क्या कहते हैं? है ना। तो ऐसा ऐसा, लेकिन वो बिल्कुल वो न्याय शास्त्र का ये नियम है, ये समझ लो, नहीं पलटना। तुमने प्रशिक्षण शिविर तो पास किया होगा ना, तब थे कि जब मैं पढ़ाता था, हा? उसमें हमें एक खास बताता था कि जो भी परिभाषा आप बोलो उसमें दूसरी दफे बोलो तो अंतर किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। उदाहरण क्या देता था, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और फिर दूसरी दफे बोलो 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं, तो गलत हो गया, नंबर पूरे कट जाएंगे। ये कैसे है बात है? ये बात उस समूह समुदाय में क्या फर्क है? यहाँ तो फर्क नहीं है, कहीं फर्क हो सकता है। जो परिभाषा हमने बनाई है वो परिभाषा को उसी भाषा में याद करो। फिर जब उसका अर्थ लिखने को तुमसे कहें तो फिर तुम समुदाय लिखो, जो भी लिखना हो लिख देना, लेकिन परिभाषा के वही शब्दावली होना चाहिए। न्याय शास्त्र की एक खास बात है, और अमृतचंद्राचार्य ने उसे बहुत ही बारीकी से निभाया है। आप पढ़ेंगे तो देखते जाना भी है। जो कुंभ का सर्ग है और पिंड का संहार है। अब ये तीसरी बात आई। पहली थी कुंभ का सर्ग और उसका संहार, दूसरी थी उसका संहार और कुंभ का सर्ग, उसी को पलटा था। अब ये दोनों कहते कुंभ का सर्ग, बात वही की वही है ना, क्यों? बनने को तो घड़ा ही है और मिटने को पिंड ही है, और पिंड का संहार है वही मिट्टी की स्थिति है कि मिट्टी लाए थे वहाँ से खदान से और उसे गूंथा, ये किया, तो ये सब मिट्टीपना कहीं खत्म नहीं हुआ, कितनी भी हालतें बदल गई। तो कहते हैं कि स्थिति के बिना सर्ग और संहार कहाँ होगा?
अब मिट्टी नहीं हो तो पिंड का नाश कैसे होगा और घड़े का उत्पाद कैसे होगा, है ना? तो मिट्टी माने द्रव्य। अब हैं तो ये सब पर्याय हैं, लेकिन एक पर्याय को द्रव्य, एक पर्याय को उत्पाद, बोल, ऐसे ही बनाया जाता है उदाहरण को समझाने के लिए। क्योंकि असलियत में तो देखो हमने एक भी द्रव्य को ढंग नहीं देखा। क्यों कि ये अमूर्तिक द्रव्य हैं, और अमूर्तिक द्रव्यों को देखने की हमारी ताकत नहीं। जनवाणी में हमने पढ़ लिया है तो उससे जान लिया है, ख्याल में है ना। फिर पुद्गल हैं तो परमाणु हमारे देखने में नहीं आता, उसके जो स्कंद बने हैं बस वो हमने देखे हैं, और बस एक ही परिभाषा है कि इसका सबसे छोटे से छोटे अंश को परमाणु कहते हैं। हमने प्रदेश भी कहाँ देखा, फिर कह देंगे आकाश के सबसे छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं, कहेंगे सबसे छोटी छोटी समय को समय कहते हैं। पर आप समझे ना, तो बस छोटे हमारा ज्ञान इतना स्थूल है कि असंख्य समय बाद पकड़ में आती है बात। तो मूल चीज तो हम देखते ही नहीं हैं। हमारे ज्ञान के भरोसे यदि हम आगम को तिलांजलि दे दें, आगम पर विश्वास नहीं करें, हमारे पूर्वाचार्यों पर विश्वास नहीं करें। देखो ये तो नग्न दिगंबर थे और उन्हें आपसे कोई अपेक्षा नहीं थी। 2 रोटियां खिलाने वाले उन्हें अलग होते हैं और उनके शास्त्रों को पढ़ने वाले अलग होते हैं। विद्यानंद जी महाराज तो ये कहते हैं, जब उन लोगों ने पूछा ना कि डॉक्टर भाल ने आपको आहार दिया कि नहीं दिया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? आहार तो सेठिया लोग देते हैं, विद्वान लोग तो ज्ञान देते हैं, उनसे हम ज्ञान दान लेते हैं, आहार दान नहीं लेते। ये जवाब दिया विद्यानंद जी ने। और जब वे आगरा में आए थे तो वो पाटनी जी का मकान है ना बेलनगंज में, तो उसके बगल में एक धर्मशाला है, बिल्कुल दीवार से दीवार लगी हुई। उस धर्मशाला में वो ठहरे थे। तो पाटनी जी को बुलाते थे रोजाना, और 1 घंटा 2 घंटा बैठ के यही प्रवचन सार का आपस में बैठ के स्वाध्याय करते थे। पाटनी जी, नेमीचंद जी पाटनी, समझ गए? तो पाटनी जी का मतलब यहाँ है, वहाँ है अपने पाव भाई हॉल में। तो सौभाग्यमल जी पाटनी थे, उनके भाई, उनका भी नाम सुना होगा। तो उनके यहाँ आहार बनता था। पाटनी जी तो कभी खड़े होते नहीं थे आहार महार देने में। तो विद्यानंद जी यही कहते थे, एक भाई आहार दान देता है, एक भाई ज्ञान दान देता है। हर एक से ऐसा कहते थे। क्या हमसे भी कहा था। तो ऐसा कोई अपेक्षा ऐसी नहीं है। मेरे कहने का मतलब जिसके पास जो होगा विशेष रूप से वो वही तो देगा, है ना। देखो कुंभ का सर्ग पिंड है, मिट्टी की स्थिति ये हो गया ना, यही पढ़ रहा है ना। जो कुंभ का सर्ग है और पिंड का संहार है वही मिट्टी की स्थिति है। फिर क्योंकि व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रमण नहीं करती। अब एक दूसरा हेतु आ गया, वो भावांतर स्वभाव का अभाव, वो हेतु चला, अभी छोड़ नहीं देंगे, आएगा आगे भी होना नहीं। लेकिन अभी दूसरा हेतु कौन सा है? व्यतिरेक अन्वय का उल्लंघन नहीं करते। पहली पूर्व पर्याय का उत्तर पर्याय में अभाव है ना, तो ये व्यतिरेक हुआ। और फिर वो जो अन्वय वो ही है वो चला आता है ना, वो अन्वय है। जहाँ है वो अन्वय, और नहीं है नहीं, क्या इसमें ए नहीं, इसमें ए नहीं, इसमें ए नहीं, इसका नाम व्यतिरेक है। कि व्यतिरेक अन्वय का उल्लंघन नहीं करते, और अन्वय नहीं हो तो व्यतिरेक काय का होगा? कहीं समझ है ना। देखो कुंभ का सर्ग
और पिंड का संहार है वही मिट्टी की स्थिति है, क्योंकि व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रमण नहीं करते। जो मिट्टी की स्थिति है वही कुंभ का सर्ग है, और जो पिंड का संहार है वही, क्योंकि व्यतिरेकों का द्वारा अन्वय प्रकाशित होता है। अन्वय व्यतिरेकों का उल्लंघन नहीं करता और अन्वय व्यतिरेकों के द्वारा प्रकाशित होता है। हमको क्या है कि इसको बार बार पढ़ते पढ़ते इतना व्यवहार पढ़ लेते हैं कि फिर वो पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती कि क्या बनाए, और फिर ऐसा लगता है कि बहुत सरल है, सब समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे तो समझ सकते हो, लेकिन पढ़ते ही नहीं हो तो कैसे क्या समझ लोगे? पढ़ेंगे तब समझ लेंगे ना। जो भी आप लोग भी, कोई अकेले विद्यार्थियों की बात नहीं है, जो भी पढ़ेगा थोड़ा उपयोग लगाकर उसकी समझ में सब आएगा, और नहीं पढ़ेगा तो आने का सवाल ही कहाँ से है। यदि ऐसा ना माना जाए क्या कि व्यतिरेक अन्वय का उल्लंघन नहीं करते हैं और अन्वय व्यतिरेक का ही व्यतिरेक अन्वय को प्रकाशित करते हैं, व्यतिरेक को द्वारा अन्वय प्रकाशित होता है। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो ऐसा सिद्ध होगा कि सर्ग अन्य है, संहार अन्य है और स्थिति अन्य है। कितनी सीधी सरल बात है। वो कह रहे हैं कि हमने जो बताया, क्या बताया कि तीनों एक हैं, बताइए ना निष्कर्ष में। अब ऐसा नहीं मानेंगे तो हम ऐसा नहीं मानेंगे तो तीनों अन्य अन्य होंगे, और क्या होगा? होंगे माने होंगे नहीं, तुम्हारी मान्यता में क्या। वो कहते हैं ऐसा नहीं मानेंगे कि तीनों एक हैं तो तीनों अन्य अन्य होंगे, ऐसा लिखा ना क्लियर, देखो। यदि ऐसा ना माना जाए तो ऐसा सिद्ध होगा कि सर्ग अन्य है, संहार अन्य है और स्थिति अन्य है। ऐसा होने पर केवल सर्ग शोधक कुंभ की उत्पादन कारण का अभाव होने से उत्पत्ति ही नहीं होगी, अथवा असत का उत्पाद होगा। अब ये समझो क्या है। क्या तो कहते हैं कि वो घड़ा बनेगा ही नहीं, पूर्व का जो विनाश हुआ उसमें से उत्पाद आया नहीं, और बनेगा तो इसका मतलब ये है कि जो बिल्कुल नहीं है उसमें से भी घड़ा पैदा हो जाता। माने मिट्टी है ही नहीं, मिट्टी का जो पिंड था उसका व्यय हुआ तब घड़ा बना। अब कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तब तो क्या होगा? दो बातें होंगी, या तो घड़ा बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो असत का उत्पाद होगा कि फिर घड़े को मिट्टी के पिंड की जरूरत नहीं है, तो कहीं से भी एकदम फूंक किया हो जाएगा बस। जादू मंत्र जिसे आप कहते हैं, इस तत्व के अनुसार वो ऐसा कभी होता ही नहीं है। माने असत का उत्पाद कभी होता ही नहीं है। और वो जादूगर आता है ना, वो आपको ऐसा करके कुछ नहीं, ऐसे हाथ पे घड़ा कर दिखा देता है, क्यों? फिर ऐसा कर एकदम घड़ा गायब कर देता है, ना उसका संहार दिखता है ना उसका इधर, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर इकट्ठा कर देता है, वो घड़ा का घड़ा दे देता है। ऐसा मैंने देखा एक जगह, तुमसे बराबर ही तुमसे भी छोटा होऊंगा, कि वो जादूगर आया तो उसने ये कहा कि कोई अपना रूमाल दो, तो नहीं एक लड़के ने ऐसा रूमाल दे दिया उसे, तो उसने उसी के सामने उस रूमाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो रोने लग गया मिल जाएगा। और फिर उसने ऐसा रखा और माचिस में डाली, आग जलाई, आग लगा दी। उसे बहुत समझाया, तू घबरा मत, तेरा रूमाल तुझे मिल जाएगा। कहती वे जल ही गया मेरे सामने, कि कुछ नहीं हुआ। तो वो कह रहे कि फिर ऐसा जादू होगा? यदि ऐसा नहीं मानोगे कि उत्पाद व ध्रुव तीनों एक हैं और बिल्कुल अलग अलग हैं, और एक के उत्पत्ति के लिए दूसरे का नाश जरूरी नहीं है,
ख्याल में आए ना। तो फिर या तो ये शर्त पक्की होगी तो उत्पन्न ही नहीं होगा, और यदि उत्पन्न होगा तो असत का उत्पाद हो जाएगा। यही तो होगा ना। कोई कहे साहब देखो, कोई आदमी कहीं पढ़ाता था और वो अपने उसको निश्चित तनख्वाह मिलती थी, है ना। तो कि साहब आपको हम तनख्वाह नहीं देंगे। नहीं दोगे तो क्या होगा बोलो, क्या हो सकता बोलो अब आप, कि या तो हम पढ़ाएंगे नहीं, यही होगा ना, और या बिना तनख्वाह के पढ़ाएंगे। यदि हमें पढ़ाना ही है और उसे पढ़ना ही है, तुम बीच में कौन होते हो? ये तो पढ़ने और पढ़ाने वाले का जो गुरु शिष्य का संबंध हो गया, उसमें भी बीच वाला ये कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो बाप हो पैसा देने वाला, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई संस्था हो, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो तो आदान प्रदान है, वे चाहेंगे तो हो गई ना। तो अब क्या पसंद है आपको कि वो हो गई नहीं कि असत का उत्पाद हो जाए? तो असत का उत्पाद भी पसंद नहीं है, और नहीं होगा वो भी पसंद नहीं है। तो फिर अभ्युपगतम, फिर उसी बात को मान लो जो हम कह रहे हैं, है ना। देखो यदि ऐसा ना माना जाए तो सिद्ध होगा कि सर्ग अन्न है, संहार अन्न है और स्थिति अन्न है। ऐसा होने पर केवल सर्ग शोधक कुंभ की उत्पादन कारण का अभाव होने से उत्पत्ति ही नहीं होगी अथवा असत का उत्पाद होगा। यदि कुंभ की उत्पत्ति ही न होगी तो समस्त भावों की उत्पत्ति नहीं होगी। अकेले घड़े का सवाल नहीं है। अथवा यदि असत का उत्पाद होगा तो आकाश का फूल भी, पुष्प का भी उत्पाद होगा, है ना। बहुत सरल में लिखा है, भाषा में अत्यंत बात स्पष्ट है। अब तात्पर्य यह है कि बात मात्र कुंभ की ही नहीं है। अकेले घड़े पे हम उदाहरण दे रहे तो तुम समझ लें कि घड़ा बनना बंद हो जाएगा तो हमारे बाप का क्या बिगड़ता, कुम्हार रोएगा, हैं? हम तो आजकल घड़े में पानी नहीं पीते, हमें क्या करना? क्या कहते, सीधे नल से पीते हैं। नल की टोंकी भी मशीन लगी है, सीधा उसमें से निकाल लेते हैं। ऐसे सैकड़ों घर ऐसे मैंने देखे हैं कि सब घड़ा तो हमारे यहाँ है ही नहीं, घड़े का क्या काम? मशीनें लगी हैं, फटाफट निकाल लेते हैं, और नहीं तो आते भी हैं तो वो वैसी टंकियाँ आती हैं। घड़े के रूप में तो कुछ आता नहीं है। तो वही ऐसा कहता है कि तुम क्या कह रहे, कुछ नहीं हो, कुछ ही नहीं होगा, अकेला घड़े की बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि मात्र कुंभ की ही नहीं है बात मात्र, अपितु कोई भी कार्य संपन्न ना होगा अथवा जिसकी लोक में सत्ता ही नहीं, ऐसे आकाश के फूल और गधे के सींगों की उत्पत्ति भी होने लगेगी, क्योंकि उत्पन्न होने और नहीं होने का कोई नियम तो रहा नहीं। ये नियम आप नहीं मानेंगे तो आपकी दृष्टि में सारा जगत की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। वो व्यवस्था गड़बड़ाने वाली नहीं है, लेकिन आपको नहीं मानने पर ये आपको ऐसा प्रसंग आएगा। न्याय की भाषा का एक स्वरूप ऐसा है, समझाने की एक तरीका है, इसी यही तरीका है। यदि मिट्टी केवल स्थिति को ही धारण करे, वस्तु कायम रहे, तो वितरोकों सहित स्थिति का अभाव होने से स्थिति ही नहीं होगी, क्योंकि वितरेक के बिना तो स्थिति होती नहीं है। और तुम कहोगे नहीं होगी तो फिर होगी ही नहीं। अथवा क्षणिक को ही नित्यत्व आ जाएगा। यदि मिट्टी की स्थिति ना हो तो समस्त ही भावों की स्थिति नहीं होगी। अथवा क्षणिक नित्य हो जाए तो चित्त की क्षणिक भावों की को भी नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए द्रव्य को उत्तरोत्तर व्यतिरेकों के सर्ग के साथ, पूर्व के व्यतिरेकों के संहार के साथ, अन्वय के अवस्थान ध्रुव के साथ अविनाभाव वाला और अबाधित भिन्न त्रिलक्षण वाला अवश्य मानना चाहिए। ये निष्कर्ष निकालना है उन्हें।
कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है, हमें ये मानना चाहिए जो अंत में बताया ना उनने। यदि ये पूरी व्यायाम जो हुई है बीच में वो आपकी समझ में नहीं भी आए तो इतने से भी काम चलता है। विद्यार्थियों का नहीं, उन्हें तो नंबर नहीं मिलेगा, एक भी नहीं देखेंगे तो। लेकिन बाकी सामान्य जन हैं तो ऐसा समझ लो कि ऐसा उत्पाद व द्रव्य से युक्त ही वस्तु है और वो हमेशा रहती ही है, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है ना। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में मिट्टी के पिंड और घड़े का उदाहरण न देकर मिथ्यात्व के अभाव और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उदाहरण के माध्यम से इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हैं। तो ये नवीनता है उसमें। बाकी घटाया तो उनने ऐसा ही है, जैसा मिट्टी और घड़े पे घटाया ना, ऐसे ही उन्होंने मिथ्यात्व का नाश और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, आखिर उत्पत्ति और नाश ही तो समझाना था। तो चाहे यहाँ मिट्टी के पिंड को का नाश कर किया हो और घटे का उत्पाद किया हो, और चाहे वहाँ मिथ्यात्व का नाश किया हो और सम्यक दर्शन का उत्पाद किया हो। इस प्रकार इस गाथा में यही बताया गया है कि सत्य उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक ही होता है। सत्य माने अस्तित्व, सत्य माने सत्ता गुण, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक ही होता है। अतः ये तीनों प्रत्येक वस्तु में एक समय में एक साथ ही होते हैं। एक गाथा 100 नंबर पूरा हो गया ना। क्या कुछ रह गया इसमें? क्या आगे बढ़े? स्थिति वाली बात समझ में नहीं आई। स्थिति पर जो घटित किया है वो अंतिम पैराग्राफ, यदि मिट्टी केवल स्थिति को ही धारण करे, ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया। कौन सा जेल अंत में आता? यदि मिट्टी केवल स्थिति को धारण करे, हाँ अच्छा अच्छा जाए। हाँ, तथा मिट्टी की स्थिति ना हो ये तो समस्त ही भावों की स्थिति नहीं होगी। वहाँ जो उदाहरण में उत्पाद और व्यय, तो उत्पाद तो था घड़े का और व्यय था पिंड का, और स्थिति थी मिट्टी की। तो जब स्थिति नहीं होगी तो इसका मतलब है मिट्टी नहीं होगी। ऐसा हो गया ना, आप समझ रहे कि नहीं? देखो, तथा यदि मिट्टी की स्थिति ना हो तो समस्त भावों की स्थिति नहीं होगी। मान मिट्टी नहीं होगी तो कोई भी पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि हम तो यहाँ मिट्टी पे घटित कर रहे हैं और यहाँ सभी पदार्थों पे घटित करना है। अथवा क्षणिक नित्य हो जाए तो चित्त के क्षणिक भावों को भी नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा। यदि कोई क्षणिक पदार्थ ही नित्य हो जाएगा तो हमारे चित्त में यानी ज्ञान में जो एक एक समय के विकल्प खड़े होते हैं उनका भी अस्तित्व हो जाएगा, है ना। उनका भी नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा, वे भी कायम रह जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे। इसलिए द्रव्य को उत्तरोत्तर व्यतिरेकों के साथ सर्ग, माने आगे आगे बढ़ेगा तो व्यतिरेक माने पूर्व पर्याय का व्यय और अगली पर्याय का उत्पाद, व्यतिरेकों के साथ सर्ग, समझे ना, उससे भिन्न व्यतिरेकों के साथ सर्ग और पूर्व के व्यतिरेकों के संहार के साथ अन्वय के अवस्थान, धौव्य के साथ अविनाभाव और अबाधित भिन्न लक्षण वाला अवश्य मानना चाहिए। उसी बात को कह रहे हैं कि जो उत्पाद व द्रव्य की व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमने यदि नहीं स्वीकार किया तो ये सारी लोक की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए हमको वस्तु को त्रिलक्षण वाला, त्रिलक्षण माने उत्पाद व द्रव्य लक्षण वाला स्वीकार करना चाहिए। एक बात और है इसमें, त्रिलक्षण वाला अवश्य मानना चाहिए। और क्या, उत्पाद व द्रव्य में आपस में अविनाभाव, ये एक दूसरे के बिना नहीं होते हैं और ये तीन लक्षण भी रहते हैं, तो वस्तु त्रिलक्षण वाली है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। क्या रह गया इसमें? अभी और हो तो आप समझा देना इन लोगों को। विगत गाथाओं में यह बताया गया है कि सत
उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है और वह सत ही द्रव्य का लक्षण है। ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों एक समय में एक ही द्रव्य में एक साथ ही होते हैं। जब भी घटित करोगे तो ऐसे ही घटित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक में उत्पाद दे दें। अब ऐसा लगता है ना कि मिट्टी के पिंड का व्यय और मिट्टी के घड़े का उत्पाद, तो दो चीजें अलग अलग दिखती हैं ना, लेकिन दो चीजें कहाँ हैं? चीज तो मिट्टी है। आप समझे ना, वो हमको पिंड और घड़ा ये दो चीजें दिखती हैं। वो एक का नाश और एक का उत्पाद दिखता है, लेकिन इस वस्तु तो मिट्टी है ना, तो मिट्टी का तो नाश नहीं हुआ, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अपन सुनार को देते हैं कि हमारा ये जो अंगूठी है इसका एक हार बना दो, तो वो अंगूठी को तोड़ डालेगा। जब आपने कही तो वहीं रखकर और एक हथौड़ा मारेगा, वो पिंडी ऐसी बन जाएगी। ये क्या कर दिया तुमने, तोड़ दिया नहीं तो टूटेगी नहीं तो बनेगी कैसे? वो दूसरा गहना बनाएंगे तो वो तो टूटेगा ही ना। तो जिसको स्थिति का ज्ञान नहीं होता पदार्थ की, तो उसको ये समस्या खड़ी होती है कि नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। नष्ट तो वो जो पदार्थ है वो तो स्थिति वाला है, वो तो नष्ट होता नहीं है। वो तो पूर्व पर्याय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय आदि जिनमें व्यतिरेक होता है। माने वो उनमें वो व्यतिरेक माने ये वो नहीं है, वो ये नहीं है। तो मिट्टी का पिंड वो घड़ा नहीं है और घड़ा है वो मिट्टी का पिंड नहीं है। यदि घड़े में वो मिट्टी के पिंड में अंतर नहीं मानेंगे, वो दोनों को बिल्कुल एक सा ही मानेंगे, तो फिर मिट्टी ही मानी तुमने, फिर द्रव्य नहीं माना। द्रव्य ही माना, पर्याय का मानी। हम पर्याय की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा मिट्टी है, तो तुम्हारे दिमाग में तो मिट्टी का उदय हो रहा है। और तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा, सोना तो है ना, अपना सोने का तो सोना तो है ना, हैं? आप घबराओ मत, आपको हार की बनवाई लगेगी अकेली, अंगूठी की तोड़वाई नहीं लगेगी। क्या? तो जो उसने तोड़ डाली, अब मजदूरी भी मांगेगा। तो कहते हैं कि वो तो इंक्लूड है उसमें कि जब वो बनेगी तो टूट के ही बनेगी। जिस रूप में पहले उसे सोने के रूप में लाना पड़ेगा और फिर उससे वो चीज़ बनेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम अंगूठी से सीधा तुम्हारा हार बन जाए, कोई चीज़ बन जाए। उसकी जो प्रक्रिया है वो होगी। कहाँ 101 पे आ गया ना। विगत गाथाओं में यह बताया गया है कि सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है और वह सत ही द्रव्य का लक्षण है। ये उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों एक समय में एक ही द्रव्य में एक साथ ही होते हैं। अब इस 101वीं गाथा में यह बताया जा रहा है कि ये उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों एक द्रव्य ही हैं। गाथा का पद्यान इस प्रकार है। पढ़ लो गाथा पद्यानुवाद तो पढ़ लो एक दफे। उत्पाद व्यय और द्रव्य ये पर्याय में होते हैं और पर्याय द्रव्य में होती है, इसलिए भी तीनों ही द्रव्य में हो गए ना। इसलिए हम तीनों को द्रव्य हैं ये कहा है। इसलिए कहा है कि ये तीनों द्रव्य हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य वो युक्तम माने इससे सहित वो द्रव्य का लक्षण है। बाकी कल चलाएंगे।